इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग। देखिए टोटल 9 क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं और एक प्रकार से हम लोग गेस करने का कोशिश किए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और अदर टॉपिक्स भी देखिएगा, बट इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, सॉल्व द स्क्रॉडिंगर इक्वेशन for a linear harmonic oscillator and obtain two eigen functions। ठीक है, हमें जो है हार्मोनिक लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए स्क्रॉडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना है और दो आइगन फंक्शंस को यहाँ पर डिराइव भी करना है। फिर बी में जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, वो है फाइंड पोजीशन एंड मोमेंटम फॉर द ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड ऑब्टेन द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हम लोग बेसिकली एक्सपेक्टेशन वैल्यू के रिगार्डिंग लिए हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सपेक्टेशन वैल्यूज फॉर वेलोसिटी, मोमेंटम, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्टिव ऑपरेटर्स। इनके ऑपरेटर्स के टर्म्स में इसे लिखना है इन 3D, मतलब 3 डायमेंशंस में आपको ये काम करना है। ठीक, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू का क्या कंसेप्ट है वो आपको इधर एक्सप्लेन करना है। देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हम लोग 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिए हैं कि व्हाट इज लार्मर प्रिसीजन। आपको लार्मर्स थ्योरी पढ़ना है, वहाँ पर ये मिलेगा। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर लार्मर फ्रीक्वेंसी। जो सेकेंड पार्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन का, वो है व्हाट इज स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या है? ओके, इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक तो जे कपलिंग और एक LS कपलिंग, ये भी आपको पढ़ना चाहिए। और जो थर्ड पार्ट है वो है डिराइव द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो एक न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बीच रिलेशन डिराइव करना है। फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग 3 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिए हैं, इनमें से कोई एक जरूर आता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन ज़ीमन इफेक्ट, पास्चन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। ओके, तीनों में से कोई एक आप जरूर से जरूर आता है, तो आप कोशिश करिए तीनों को पढ़ने का। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट, व्हाई इज एन इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड फॉर स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों हमें इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उसका यहाँ पर कारण भी देना है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन था। सिक्स्थ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रॉडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, स्प्लिट द इक्वेशन इनटू 3 पार्ट्स। ओके, ऑब्टेन द सॉल्यूशन फॉर रेडियल वेव इक्वेशन। है ना, हमें रेडियल वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, तो ये आपका छठा क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन है यूजिंग स्क्रॉडिंगर इक्वेशन डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ आइगन एनर्जी फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल। ओके, एंड द सेकंड पार्ट इसका हम लोग लिए हैं व्हाट इज 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है तो वो आपको इधर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग लिए राइट शॉर्ट नोट ऑन LS एंड जे कपलिंग, एंड दूसरा पार्ट है आपका इसका सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक वेव फंक्शंस। इन दोनों का आपको क्या करना है, यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, जो भी आप जानते हैं इसके बारे में आप इसे पॉइंट्स के फॉर्म में या पैराग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हैं। 9th क्वेश्चन में 2 छोटे छोटे टॉपिक लिए हैं, डिस्कस लीनियरिटी एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एंड इसका सेकेंड पार्ट हम लोग लिए हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोजिशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।